चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएनबी बैंक में जो जांच चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई को आखिर लॉकर में से क्या कुछ मिला ये कुछ देर में सीबीआई द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत में खुद को क्लीन चिट दे दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे खिलाफ लॉकर्स में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच चल रही थी वो आज उनके लॉकर तक पहुंची। सीबीआई की एक टीम गाजियाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर खंगालने पहुंची, जहां पर मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के नाम पर जो लॉकर था उसमें जांच की गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि कुछ कागजात, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स और कुछ गहने लॉकर से जरूर मिले हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है। और हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर? जांच पूरी हो गई है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के सीधे तौर पर यहां प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन निशाना प्रधानमंत्री के ऊपर। अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारे सहयोगी जी बिल्कुल। करीब 11 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। दरअसल ये जो पीएनबी बैंक है इसमें जो लॉकर है वो उनकी पत्नी के नाम पर है, और साफ तौर पे सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी उसी दौरान इस लॉकर को सीज किया गया था। आज चूंकि प्रोसीजर ये होता है कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो जिसके नाम पर लॉकर होता है फैमिली का कोई सदस्य जो है वो मौजूद होना चाहिए, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने लॉकर को खोला। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि करीब 70-80 हजार की ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सीबीआई सूत्रों की तो निश्चित तौर पर कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिनको फिलहाल खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया जब यहां से निकले तो एक बार फिर से वो बीजेपी पर हमलावर थे। खास तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर बदनाम करने की कवायद की जा रही है, एजेंसी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके घर पर जब छापेमारी की गई उस दौरान भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, और आज जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची तब भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीति अपने चरम पर है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी
पार्टी जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कवायद कर रही है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। यही पीएनबी बैंक जब से शराब घोटाले की जांच शुरू हुई है, आरोप शुरू हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल आज मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लॉकर खोले जाने से पहले भी और उसके बाद भी खुद को वो क्लीन चिट जरूर दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या वो पाक साफ घोषित किए जाएंगे? क्या कोई जानकारी सूत्रों से मिल पाई है? जी देखिए, जहां तक सीबीआई की बात की जाए तो जाहिर तौर पर अभी सीबीआई ने लॉकर को तलाशी की है, क्या कुछ उनके हाथ में लगा है ये जाहिर तौर पर सीबीआई थोड़ी देर बाद बताएगी। लेकिन इतना जरूर सोर्सेज के हवाले से बात सामने आई है कि कुछ ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज जो हैं वो मिले हैं। निश्चित तौर पर ये दस्तावेज किससे संबंधित हैं, क्या प्रॉपर्टी से संबंधित है या किसी और चीज़ों से संबंधित है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निश्चित तौर पर जांच के बाद ही सीबीआई जो है वो बताएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया जो हैं वो लगातार ये दावा कर रहे थे, वो खुद को क्लीन चिट दे रहे थे। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि सीबीआई के हाथ ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा है, सीबीआई के हाथ सिर्फ उनके पत्नी और बच्चों के कुछ ज्वेलरी जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो चीज़ें मिली हैं सीबीआई के उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो जाहिर तौर पर सीबीआई जो है वो बताएगी। लेकिन सुबह करीब 11:05 के आसपास मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर इसी बैंक में पहुंचे थे। करीब 90 मिनट तक अंदर अनुज आप नजर बनाए रखिएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि लगभग 70 से 80 हजार वर्थ की ज्वेलरी और कुछ कागजात प्रॉपर्टी के जरूर बरामद